स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा। सो प्लीज कंसिडर इट। दोपहर से रात होने को आई। सब लोग परेशान थे। अविनाश खाट पर बेहोश पड़ा था। उसे कोई होश ही नहीं आ रहा था। आयशा, उमेश, दीप्ति, उनके तो चेहरे पर 12 बज चुके थे, क्योंकि आज तक अविनाश ने ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया था। आयशा की दादी तो मान गई थी कि जो वो गांव में शादी होने जा रही है, उसकी वजह से एक आत्मा रुष्ट हो गई है और उसने अविनाश पर हमला कर दिया। बात कहीं ना कहीं ठीक थी, पर कहीं ना कहीं गलत भी। अविनाश उस आत्मा की वजह से बेहोश हुआ था, पर वो उसे नुकसान नहीं, बल्कि उसे एक कहानी बताना चाहती थी। वो कहानी जो गांव वाले छुपा रहे थे, वो कहानी जो इन सबकी जड़ है। क्या हुआ था इस गांव में और किसे मुक्ति चाहिए? अविनाश की आंखें बंद थी। आंखों के सामने अंधेरा था, पर अंदर ही अंदर उसे सब कुछ दिख रहा था। सब कुछ जो बहुत सालों पहले इस गांव में हुआ था। अक्सर प्यार की कहानियां मुकम्मल नहीं होती, खासकर अगर वो प्यार गांव में पनपता है। लोगों की सोच, लोगों का समाज, ये सब प्यार नाम की चीज को पैरों तले रौंद देते हैं। और ऐसे ही हुआ था बिरजू के साथ, जिसका असली नाम था ब्रजेश, और वो दूध वाला था। उसके घर में बहुत सारी भैंसें थी, जिन्हें वो रोज बस चराने जाता, चारा काटता, भूसा लेकर आता और सुबह सुबह जाकर गांव में, शहर में दूध बांटता या कहीं बेचता। और वहीं दूसरी तरफ थी वो, जिसकी जुबान शांत थी पर आंखें बोलती थी, और जब लग जाए उन आंखों पर काजल तो लगता था कोई मधुर संगीत गा रहा है। चलते हुए उसके कदम अक्सर पायलों का शोर करते, हाथ में चूड़ियां, माथे पर बिंदी और चेहरे पर उभरती लाली। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता, पर देखने की हिम्मत कोई कर नहीं पाता था, क्योंकि वो थी ठाकुर तेज प्रताप की इकलौती बेटी। इस गांव के करता धरता और गांव के सरपंच होते हर फैसले उनके कदम को चूम कर जाते थे। बड़ी बड़ी मूछें, मोटी भौएं, आंखों के पास तिल और चाल में टगमगाहट, जो उनकी किसी पुरानी चोट को दर्शाती थी। आंखों में ऐसा रुआब कि अगर सूरज को भी देख ले तो सूरज भी झुक जाए। बड़ी हवेली, जमीनें, गाड़ियां, सब कुछ था। और जब भी लोग उस हवेली के सामने से गुजरते थे तो सर नीचे कर आंखों में डर लिए। पर बिरजू रोज उस हवेली में जाता था दूध पहुंचाने। अक्सर हवेली में जो नौकर थे वो दूध लेने आते थे, पर जब एक दिन उस हवेली का किवाड़ खुला तो एक गुलाब की खुशबू बिरजू के जहन में बस गई। सामने खड़ी थी ठाकुर तेज प्रताप की इकलौती बेटी गुंजा, जो बोल नहीं सकती थी। वो दूध लेने आई थी और अभी वो दूध ले ही रही थी कि तभी पीछे से आता है ठाकुर तेज प्रताप का बड़ा बेटा भानुज। और जैसे उसने देखा कि उसकी छोटी बहन आज दूध लेने गई है, वो तुरंत भन्न आया और बोला, मनोहर, सरला, अरे हराम खोरो, कहाँ हो सब? गुंजा दूध ले रही है। तुमको सालो काहे के लिए रखा हमने? मक्खी मारने के लिए? पकड़ो पतीला, और आगे से ध्यान रखना कि हमारी बहन एक को काम न करे। वो भोली है तो काम कर देती है कुछ, पर तुम सब चमड़ी निकलवा देंगे एक एक की। तुरंत एक नौकर आता है। उसने गुंजा के हाथ से पतीला लिया और माफी मांगकर दूध लेने लग गया। भानुज अपनी बहन को पास बुलाता है, उसके सर पर हाथ फेरता और कहता है, अरे गुंजा, तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी इकलौती बहन हो, हमारे इस घर की इज्जत हो, और ये सब है ना, ये सब करेंगे काम।
जाओ आराम करो। जिस पर गुंजा बस हाँ में सिर हिलाती और कुछ इशारे से कहती है, जिसे भानु समझ जाता है। वो हंसता और कहता है, अरे हाँ बच्चा, जा रहे हैं बाजार, ले आएंगे तुम्हारे लिए जलेबी। गुंजा तो चली गई, पर अपनी छवि छोड़ गई बिरजू के दिल में। हालांकि बिरजू भी कम नहीं था। सुंदर नैन नक्श, कोई नशा पत्ता नहीं, मधुर बोली और हर लफ्ज में मिठास। खैर, पसंद तो आ गई थी उसे गुंजा, पर जिन घरों की दीवारें ऊंची होती हैं, अक्सर उन्हें फांदने में जान चली जाती है। यह सोचकर वो चला गया। अगले दिन वो फिर से दूध देने पहुंचा। नौकर ही आया था, गुंजन नहीं दिखी। वो कहते हैं ना, मिलने की ख्वाहिश नहीं, बस ये सौगात काफी है। वो सामने से गुजर जाए, इतनी सी बात काफी है। चाहत में जो तन्हाई है, वो भी सुकून देती है। उसकी मुस्कान देख लो दूर से, वही जज्बात काफी है। पर उस दिन वो दूर से भी ना दिखी। 3-4 दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन जब किवाड़ खोला तो फिर वो खुशबू आई, पर गुंजा नहीं थी कहीं। बिरजू ने हिम्मत कर अंदर झांका तो हवेली के बीचों बीच जो बड़ा सा हॉल था, जिस पर एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था, उसी झूमर के नीचे लगी थी गद्देदार कुर्सियां, जिसे हम आजकल की भाषा में सोफा कहते हैं। उस पर बैठी हुई थी गुंजा और पढ़ रही थी किताब। दीदार तो हो गया, पर ख्वाहिश यही नहीं रुकी। बात भी हो जाती तो अच्छा लगता। खैर, बिरजू ये सब सोच ही रहा था। कितनी देर में दूध भरता भरता बहने लगा और बिरजू यूं खो गया कि उसे पता ही न चला। नौकर ने उसे होश में लाया और कहा, अरे भाई, कहां दिमाग है तुम्हारा, सारा दूध बह जा रहा है। गुंजा ने जैसे ये देखा, वो हंस पड़ी। बस वहीं उसी किवाड़ पर बिरजू रख गया अपना दिल। जिसे किसी की देखने की हिम्मत ना होती, उसके साथ पूरी दुनिया देखने का सपना देखा है बिरजू। सोते जागते बस गुंजा। एक दिन ऐसे ही बाजार से जब वो जा रहा था तो बिरजू ने देखी जलेबी की दुकान। मन में कुछ आया, तुरंत जलेबी ली, भूसा घर में फेंका और रात होते ही पहुंच गया ठाकुर की हवेली के पास। हिम्मत करके उसने दीवार फांदी और देखा बगीचे में गुंजा टहल रही थी। वो उसके पास गया, ना आओ देखा न ताओ, हाथों में थमाई जलेबियां और बोला, तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुम्हें इतना अच्छे से नहीं जानता, पर हर रात को मेरे सपने में तुम आती हो, आंखों से बातें करती हो और मैं तुम्हें सुनता हूं। और पता है, आंखें बंद करता हूं, तुम्हारा चेहरा दिख जाता है। हर सांस में तुम्हारी खुशबू आती है, तुम्हारे पायलों की आवाज मुझे सुनाई देती है। अब तुम्हें जलेबी पसंद है ना, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं खास। और सुनो, तुम्हें पाने की इच्छा नहीं है, बस तुम्हें प्यार करता हूं। एक तरफा ही सही, पर एक तरफा इश्क में मैं खुश हूं। ये जलेबी खा लेना, अच्छा लगेगा मुझको। अच्छा ठीक है, चलता हूं मैं, कोई देख लेगा तो। इतना बोल वो तो चला गया, पर आज गुंजा के मन में भी अपनी छवि छोड़ गया। उसका ये बर्ताव, दलेर दिल और इतने सालों भी क्या कहें, गुंजा के पास आज तक कोई था ही नहीं जो उससे बात करे, उसे समझे, उसे प्यार करे। प्यार करने को थे, उसका भाई था, उसके पिता, पर वो भी बड़ी हो गई थी। ना कोई दोस्त, ना कोई सहेली, कुछ भी नहीं। और वैसे भी बोल नहीं पाती थी वो, तो अक्सर आंखों से बातें करती थी, इशारों से बातें करती थी। और ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि बिरजू उसकी इन आंखों की बातों को समझ सकता है। खैर, अब बातें बदल गई। अब जब भी बिरजू आता तो कभी कभी गुंजा को चौबारे पर देख लेता, कभी कभी हॉल में बैठी रहती। और अब तो यूं होने लग गया था कि जब भी बिरजू दूध लेकर आता तो उसी वक्त गुंजा वहीं पर रहती। आंखें मिलती और आंखों ही आंखों में बातें हो जाती। ठाकुर तेज प्रताप की नाक के नीचे यह सब हो रहा था और उन्हें खबर ही नहीं थी। कभी कभी रात को बगीचे में बिरजू गुंजा से मिलने आता। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एक दिन छत पर खाना खाकर टहलते भानुज ने देख लिया गुंजा को
बिरजू के साथ बाहों में बाहें डाले हंसते हुए वो दोनों चल रहे थे। जहां बिरजू बस कह रहा था और गुंजा उसे सुन रही थी, वहीं से वो गरजा और उसकी गरज सुनकर बिरजू के पैर कांप गए। गुंजा के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सभी पहरेदार आते हैं, बिरजू को पकड़ते हैं और तब निकलते हैं ठाकुर तेज प्रताप सिंह अपने हाथों में दोनाली के साथ। भानु जाके आया और उसने गुंजा को जोर से थप्पड़ मारा। ये पहला थप्पड़ था जो गुंजा को पड़ा था। आज तक उसे किसी ने डांटा तक नहीं था, पर आज उसकी इस हरकत ने सबको शर्मसार कर दिया था। भानुज बोला, शर्म नहीं आई गुंजा? घर की नाक कटा दी तूने। बाबूजी की का इज्जत रह गई और का इज्जत रह गई हमारी। ये गांव वाले जो हमारी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, पीठ पीछे क्या बात करेंगे? घर की बेटी दूध वाले के साथ पकड़ी गई। तुमको हमने सबसे ज्यादा माना। तुमने एक चीज मांगी, हमने 10 लाख कर दी। कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारी जुबान नहीं है, हम बने तुम्हारी जुबान। पर आज तुमने ये दिन दिखाया हमें। गुंजा रोते हुए बस हाथ जोड़कर माफी मांगती और जैसे बिरजू कुछ बोलने वाला हुआ, ठाकुर ने उसके मुंह में बंदूक डाली और वो ट्रिगर दबाने वाले थे कि तभी गुंजा बिरजू को पीछे करती है और आंखों में आंसू लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। ठाकुर ने यहां वहां देखा, गुस्से में दोनाली फेंकी और कहा, अबे ओए बिरजू, दफा हो जाए यहां से और आगे से यहां दिखना मत। मनोहर खुद आएगा दूध लेने तेरे तबेले पर तू साले यहां मत दिखना। आज बस अपनी बेटी का मुंह देख लिया, उस वजह से छोड़ रहा हूं। नहीं तो मोर कहीं दफना देता ना तो कोई पूछता ना कहां गया साला। हक। बिरजू को पहरेदारों ने धक्का मारकर निकाल दिया। पर एक लाइन है ना, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। और बस एक तरफ जहां गुंजा का ब्याह तय हो गया, वहीं दूसरी तरफ बिरजू ने तय कर लिया गुंजा के साथ भागने का। खतों से बातें इधर उधर होती, शादी का दिन तय हुआ और शादी के दिन भागने का ही उन्होंने प्लान बना लिया। बिरजू खड़ा था अपनी मोटरसाइकिल पे हवेली के पीछे। गुंजा शादी के जोड़ में तैयार होकर पीछे आती है और बिरजू के साथ भाग जाती है। सब लोग बाहर आई बारात का स्वागत कर रहे थे और ये कांड हो गया। आयशा के खेत के पास जो पीपल का पेड़ है, जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तो वहीं भानुज अपने आदमियों के साथ खड़ा था। भानुज जीप से उतरता है और कहता है, साले पता था मुझको तू आएगा और यहीं से गुजरे। जो तुम्हारे खत लेकर जाती थी ना, वो पहले हमारे पास लेकर आती थी। बस कुछ नहीं कहिए, तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। बाबूजी ने तो छोड़ दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। ए संते, गुंजा को लेकर जा, शादी है इसकी। और तुम सब मारो साले को। सबने बिरजू को मारना शुरू किया। मारा इस कदर मारा कि वो अधमरा हो गया। और वहीं शादी हो गई गुंजा की। जहां उसकी मांग भरी गई, वहीं बिरजू की मांग से खून रिसने लगा। सर पर लगा जोर से रोट। धरती पर बिखर सा गया वो। पीपल के पेड़ पर उसे बांधकर इतना मारा कि वो बस आखिरी सांसें गिनने लगा। और आखिरी सांसें गिनते गिनते वो बोला, प्यार करते थे हम। तुमने तो प्यार करने वालों को अलग किया। तेरा घर तो जाएगा, तेरा परिवार जाएगा। और शराब देता हूं कि इस गांव में किसी की शादी नहीं होगी। जो शादी का मंडप सजेगा, उसी शादी के मंडप में चलकर मरेंगे वो। श्राप है मेरा, श्राप। वो मर गया। वहीं दूसरी तरफ जहां गुंजा की डोली उठी, हाथों में पहनी चूड़ी को फोड़ उसने अपनी नस काट ली। और जब डोली पहुंची घर तो गुंजा मरी पड़ी।
ठाकुर का पूरा परिवार खत्म हो गया। वो हवेली अब एक खंडर बन चुकी है और गांव में तब से शादी नहीं हुई। जहां शादी होती वो मारे जाते। या तो अब शादी गांव के बाहर हो रही थी या तो शादी होती नहीं थी। लोग ऐसे ही साथ में रहने लग जाते थे। और यही कहानी थी उस आत्मा की जो बार बार अविनाश के सामने आ रही थी। अविनाश एकदम से होश में आता है और अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करें। धीरे धीरे हम एपिसोड की ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। आई होप आप सब सुनेंगे, सपोर्ट करेंगे। इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है रेटिंग जरूर दें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आईडी है एक कहानीकार। और हाँ, एक और बात, मैं भी एक नवी गेम खेल रहा हूँ, एलन वेक 2, जो कि एक हॉरर गेम है और उसमें हॉरर भी है और क्राइम भी, जो कि शायद हम सबको पसंद है। और वो गेम काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको हॉरर पसंद है चेकआउट जरूर करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर डे।